जादुई चक्की। एक गांव में दुखिया नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं था, जो कि खेत में कुछ भी अब की बार नहीं हुआ। और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, ओ बेटा, सुनना जरा। क्या हुआ माँ? क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? बेटा, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बार खेती भी सही नहीं हुई है कि तुम कुछ कर पाओ। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। लगता है ऊपर वाला हमारी गरीबी की परीक्षा ले रहा है। कुछ भी हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ऊपर वाला हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि पास वाले लाला से कुछ अनाज उधार ले आती हूँ। कम से कम आज का तो काम चले। माँ, वो कंजूस लाला, आपको लगता है वो हमें उधार देगा? वो वैसे ही मक्खी चूस है। बेटा, प्रयास करने में क्या जाता है। ठीक है माँ, आप यहीं आराम करो, मैं लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर वो लाला की दुकान में जाता है और बोलता है, लाला जी, थोड़े से दाल चावल दे दीजिए। मैं और मेरी माँ ने कल रात से कुछ नहीं खाया। आपकी बहुत कृपा होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जरा सा भी उधार नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने माँ बेटों ने पहले से मेरा उधार अभी तक नहीं दिया है। और पहले तो पुराना उधार चुका दो, फिर आपको मैं दूंगा। लाला जी, भगवान की खातिर हमारी मदद कर दीजिए। अगर मैं भगवान की खातिर सबकी मदद करता रहा तो एक दिन मैं तुम्हारे जैसा कंगाल बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, मगर मेरा पैसा वापस कर देना। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मूड सुबह सुबह खराब कर देते हैं। लाला अपने दुकान से उसको डांट कर भगा देता है और वो भिखारी चुप्पे आराम से अपने घर की ओर चला आता है। इतने में रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि लकड़ी का गट्ठर उठाती है मगर उठा नहीं पाती है। दादी माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको देख के लगता है आप काफी परेशान हो। हाँ बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। अब मुझसे लकड़ी का कट्ठा भी नहीं उठाया जाता। क्या तुम इसे लेकर मेरी कुटिया तक ले चल सकते हो? बिल्कुल दादी माँ, चलिए। ऐसा कहकर उस लकड़ी के गट्ठर को उठाता है और बूढ़ी की लकड़ी को लेकर उसकी कुटिया में जा पहुंचता है और कहता है, यह लीजिए दादी माँ, आ गए आपके स्थान पे। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बहुत जोर की प्यास लगी है। कल रात से मैंने और मेरी माँ ने कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटा? जिसके बाद वह बूढ़ी माँ को सारी परिस्थितियाँ गरीबी की बता देता है। और वो इतने में बूढ़ी माँ सुनने के बाद बोलती है, बेटा रुको, अभी मैं आती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर जाती है और एक जादुई चक्की लेकर आती है और उसके हाथ में रख के कहती है, बेटा ये जादुई चक्की है, जिसे तुम अपने साथ ले जाओ। अब तो मेरी उम्र हो चली है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, जब भी तुम इस चक्की से कुछ भी मांगोगे, यह देगा। जब तुम्हें इसे बंद करना हो तो इसे लाल कपड़े से ढक देना। यह चक्की अपने आप रुक जाएगी। शुक्रिया दादी माँ, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे घर को पहुंच जाता है और इतने में बूढ़ी माँ को सारी बातें बता देता है। बेटा, इस चक्की से कुछ मांगो। ठीक है माँ, ए जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। उसके बाद वो चक्की चावल देने लगती है और उसकी जरूरत पूरे होने के बाद वो लाल कपड़े से ढक देते हैं और उन दोनों को जो जो चीजों की कमी होती थी उस चक्की से मांग लेते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक दुकान भी खोल लिया और दुकान खोलने के बाद दोनों आपस में राज करने लगे। कहानी से यही तात्पर्य मिल रहा कि दोस्तों की गरीबी कितनी भी क्यों ना आ जाए, मगर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बस भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं।